बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हसन निसार है। नाज़रीन, आज एक अफसोसनाक ख़बर से शुरू कर रहा हूँ। ये ख़बर जो है वो कराची से है। और अफसोसनाक ख़बर ये है कि कराची में 5 दिन से लापता माँ बाप का इकलौता बेटा 7 साला साद की लाश मिल गई। पोस्टमार्टम में जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, ये हुकूमत से वैसे तो इतनी कोई ख़ास तवक्कुआत नहीं थी। और ये पूरा ये यकीन था कि ये डिलीवर तो कर नहीं सकेंगे, लेकिन एक काम इन्होंने जो सीसीडी बना कर किया है वो ये कि इस तरह के लोगों के साथ जो ये सलूक कर रहे हैं, हमें पता है कि ये कैसे नेफ़ों के अंदर जिनको इनकी डब के अंदर जो पिस्तौल पड़ी होती है और वो ऑटोमेटिकली चल जाती है, वो बेहतरीन काम है। और इस तरह के लोगों के साथ होना यही चाहिए कि जिस तरह का ये काम सरजद करते हैं जिस चीज़ के साथ, वो चीज़ इनको उनसे महरूम कर देना चाहिए। ये उस चीज़ से महरूम रहेंगे, इस तरह का इनके ऊपर खौफ आएगा तो फिर ही जो है ना इस तरह के जो कहने के ये मुजरिम पेशा, ये जुर्म पेशा अफराद जो है ना वो फिर जो है ना इस जुर्म से बाज आएंगे। तो इस मासूम 7 साला बच्चे ने इस जो बेरहम इंसान था इसका क्या बिगाड़ा था, और माँ बाप का इकलौता बेटा था, उसकी तो बेचारे की ज़िंदगी तो उजाड़ दी ना, वो माँ बाप की तो ज़िंदगी उजड़ गई ना। तो इन लोगों के साथ सीसीडी जो सलूक कर रही है वो बेहतरीन सलूक कर रही है, और वाहद इस हुकूमत का ये कारनामा है, ये बेहतरीन कारनामा है। नाज़रीन, इससे आगे जो ख़बर है वो उसकी तरफ चलते हैं। वो ये ख़बर है कि अली मोइन गंडापुर ने कहा है कि सबको एक होना होगा, हमारा मकसद सिर्फ इमरान खान को निकालना है। जलसे के अख्ताम में ये जो जलसा उधर हो रहा है पेशावर के अंदर, इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि पेशावर में जो है ना वो अपनी पूरी ताकत के साथ जलसा जो है ना वो मुनक्कदा करें। वो इसमें ये कहते हैं कि सबको एक होना होगा, हमारा मकसद सिर्फ इमरान खान को बाहर निकालना है। जलसे के अख्ताम में इज्तिमाई दुआ होगी, दुरूद पाक पढ़ेंगे और सबको पैगाम देंगे कि इमरान खान के साथ थे, हैं और रहेंगे। तो अली मोइन गंडापुर साहब, आप पर तो इस टाइम किसी एक वाहिद शख्स वाहिद को भी जो है ना वो एतबार नहीं है कि आप जो है ना वो किसी और की गेंद खेल रहे हैं, किसी और का बैट आपने पकड़ा हुआ है और पिच जो खेल रहे हैं वो भी किसी और के ऊपर ही खेल रहे हैं। ये इस टाइम जो आपकी पार्टी का जो बयानिया है, आप उस पिच पर नहीं है, उस गेंद पर नहीं है, उस बैट पर नहीं है, ये सब कुछ जो है ना वो किसी और का इस्तेमाल कर रहे हैं आप। और अवाम इस टाइम जो है वो आपके ऊपर तो यकीन बिल्कुल नहीं कर रही ना। तो लिहाजा आप पता नहीं किसको कह रहे हैं कि इमरान खान के आप साथ हैं, नहीं हैं, दें ना दें, अवाम ने आपके ऊपर जो है ना वो एतबार नहीं करना। अब जो सलूक आपने अवाम के साथ डी चौक ले जाकर उनको किया है ना, वो दोबारा अब आपके ऊपर यकीन अतमाद नहीं करने वाली। नाज़रीन, इससे आगे की जो ख़बर है वो उज़्मा बुखारी साहबा के बारे में है। वो ये कहती हैं कि जैसे ये सैलाब के लोग अफेक्ट हुए हैं, उनमें जो हमारी सीएम पंजाब है मरीम नवाज़ साहिबा, ये उनमें जा कर उनके साथ बैठ कर ज़मीन पर बैठ कर, और तकरीबन इनके पास 15 से 20 जो है वो कैमरामैन होते हैं, उनके साथ ये तस्वीरें वगैरह वीडियोस वगैरह बनती हैं। तो एक जो तस्वीर निकल के आई वो ये थी कि मरीम नवाज़ एक ख़ातून होती हैं, तो वो उसके साथ सिलाई मशीन के साथ कुछ सिलाई कर रही होती हैं। तो मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पे बैठ कर जो है ना वो उनके साथ सिलाई मशीन जो है ना वो चलाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि शायद चलानी तो आती नहीं है वैसे, लेकिन देख के तो बंदे को आ ही जाती है, बंदर भी सीख ही जाता है कि किस तरह चलाते हैं इसको। खैर, वो उज़्मा बुखारी साहबा ये फरमाती हैं कि पहले कभी नहीं देखा कि कोई वज़ीर आला आम लोगों में जाकर खुशियाँ बांटती हों। इससे ये एक सिलाई मशीन घुमाने से कौन सी खुशी बांटी जा रही है? इस तरह कोई खुशी बांट सकता है कि सिलाई मशीन बजाय उसको उसके काम से रोक दिया है, उसका काम खुद पकड़ लिया और सिलाई मशीन घुमाने लगी हैं, तस्वीरें बन गई, वो वीडियोस बन गई, टिकटॉक पे चढ़ गई। खैर, इस तरह तो खुशियाँ नहीं बांटी जाती। जो लोग बेचारे उस सैलाब से अफेक्ट हुए हैं उनको कोई माली मदद करें, उनको घर बना के दें,
इस तरह माली मदद होती है, इस तरह खुशियाँ बांटी जाती हैं। इस तरह नहीं बांटी जाती कि एक दो पहिए घुमा लिए तो जो है ना वो उसके साथ खुशियाँ बांटने शुरू हो गई। तो इस तरह की वीडियो से हटकर अवाम की असल मायने में जो है ना वो मदद करें, उनको खुशियाँ फिर बांटी जाएंगी। खैर, इससे आगे की ख़बर जो है वो ताहर अशरफ़ी साहब जो हैं, हाफिज़ मोहम्मद ताहर अशरफ़ी साहब जो हैं, वो फरमाते हैं कि चौकीदार वो होता है जिस पर सबसे ज़्यादा एतमाद होता है। हमारे लिए एज़ाज़ की बात है कि अल्लाह ने पाकिस्तानी फ़ौज को हरमैन शरीफ़ैन की चौकीदारी के लिए चुना। तो ताहर अशरफ़ी साहब, जिसका काम उसी को साजे है, जिसका काम है उसी को चुना गया है। अगर पाकिस्तान में भी यही काम किया जाएगा ना तो पाकिस्तान तरक्की करने लग जाएगा। अगर इस काम को छोड़ेंगे तो जो इनका काम नहीं है वो करेंगे तो फिर ये पाकिस्तान पीछे की पीछे पीछे चलता रहेगा, आगे नहीं जाएगा। अब तक तो पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ है कि जो लोगों का काम होता है वो उसको करना गवारा नहीं करते और दूसरे के कामों में जो है ना वो टांग अड़ाई जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान आज तक जो है ना वो तरक्की नहीं कर सका। 3 से 4 बार तो यहाँ पे माशाल्लाह लग गए हैं और अभी भी जो कैफियत है वो भी इसी तरह की है कि कोई भी खुलकर अपनी जो है ना वो बात नहीं कर सकता, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। तो इस टाइम भी तो तकरीबन माशाल्लाह जैसी कंडीशन है। तो अगर पाकिस्तान में भी यही काम किया जाएगा, जो प्रोफेशनल काम होता है, जो ड्यूटीज़ होती हैं वही किया करेंगे तो ताल्लुकात जो है ना वो अच्छे रहेंगे अवाम के साथ, मुल्क के साथ, सियासी रहनुमाओं के साथ। इससे आखिरी ख़बर नाज़रीन वो जो ये है कि हनीफ़ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत ही आइडियल ताल्लुकात हैं। तो जब तक इमरान खान इस मैदान में नहीं उतरा था तो ताल्लुकात आपके नूरा कुश्ती जैसे थे, एक बारी आपकी, एक बारी उनकी, एक बारी आपकी और एक उनकी थी। तो जैसे इमरान खान इस मैदान में उतरा तो आपके ताल्लुकात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लग गए, क्योंकि इमरान खान ये कहता था कि ये अंदर से बिल्कुल एक ही हैं, एक ही तरह का इनका तरीका वारदात है। तो इसमें जो तीसरी क़ुव्वत है ना वो ही इसमें मेन किरदार अदा कर रही है आपके ताल्लुकात को आइडियालाइज बनाने के लिए। ये जो बेहतरीन उन्होंने ताल्लुकात आपके बनाए हुए हैं ये उन्हीं के कारस्तादी है, लेकिन आप में इतने गट्स नहीं है कि आप ताल्लुकात को बेहतर बना सकें। ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना ये वही है जिसने आप दोनों को जोड़ के रखा हुआ है और वो आप जानते हैं कि वो कौन सी हस्ती है। और दूसरा इमरान खान का वो खौफ है जिसने अभी तक आपको एक दूसरे के साथ जोड़ के रखा हुआ है कि जैसे ही इमरान खान बाहर आएगा तो फिर जो है ना वो आप ऐसे ही एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था या एक दूसरे के साथ जो है ना वो प्यार मोहब्बत इस तरह जारी रखेंगे, गुत्थम गुत्था भी रहेंगे और प्यार मोहब्बत भी करते रहेंगे। लेकिन इमरान खान ने ऐसा शऊर दिया इवाम को, ऐसा उसने सबक दिया इवाम को, इवाम जो है ना वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जान गई है। ये सारी आपकी कारस्तादियाँ जानती है। अब आपके ऊपर अवाम तो एतबार नहीं करने वाली, बाकी आपकी जो किस्मत। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।